दे यहोवा मेरा। बख्शता है ज़ोर सदा कालिदा, 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 बख्शता है ज़ोर सदा कालिदा। है वादे दा सच्चा खुदा यहोवा मेरा बादशाह, वो करदा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करदा भला सदा। वो करदा भला अपने लोकां दे नाल, वो करदा भला अपने लोकां दे नाल, वो करदा भला अपने लोकां दे नाल, वो करदा भला अपने लोकां दे नाल। ओदा बखरा अरदास सदा यहोवा मेरा बादशाह, वो करदा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करदा भला सदा। देदा ओ बड़ा जंगल विचों भी अपने लोकां लई रसदा, देदा ओ बड़ा जंगल विचों भी अपने लोकां लई रसदा। लहंदे ने बनायो दे खंभां दे विच जो रखदे माने खरा, लहंदे ने बनायो दे खंभां दे विच जो रखदे माने खरा। यो है शाह दा शाह, यो है मेरा खुदा, ओ है शाह दा शाह, है मेरा खुदा, ओ है शाह दा शाह, योदा बाकी है ना, ओ है शाह दा शाह, योदा बाकी है ना। मैनू करदा बहाले सदा यहोवा मेरा बादशाह, वो करदा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करदा भला सदा। वो करदा भला अपने लोकां दे नाल, वो करदा भला अपने लोकां दे नाल। ओदा बखरा अरदास सदा यहोवा मेरा बादशाह, वो करदा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, वो करदा भला सदा। वो करदा भला अपने लोकां दे नाल, वो करदा भला अपने लोकां दे नाल, वो करदा भला अपने लोकां दे नाल, वो करदा भला अपने लोकां दे नाल। ओदा बखरा अरदास सदा यहोवा मेरा बादशाह, वो करदा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, यहोवा मेरा बादशाह, वो करदा भला सदा। जाते बीमारों दे दर्दों शिफा लेने दे दुखियारा, आ जाते बीमारों दे दर्दों शिफा लेने दे दुखियारा। सुन के ओ दुआ कलिदा है जमा, करे बंधना तो भी आसान। सुन के ओ दुआ कलिदा है जमा, करे बंधना तो भी आसान। ओदा प्यारे महान है मेरा जवान, ओदा प्यारे महान है मेरा जवान, ओदा प्यारे महान है मेरा जवान, ओदा प्यारे महान है मेरा जवान। रहता है ओ नाल सदा। ऊंची आवाज में हालेलुया बोलो एक बार जोर से, ऊंची आवाज में हालेलुया। अपने हाथों को हिला के थैंक यू जीसस। अगले 5 मिनट अपने हाथों को हिलाओ थैंक यू जीसस बोलते हुए। धन्यवाद ये भेंट चढ़ाओ परमेश्वर के सामने सारी ब्लेसिंग्स के लिए, सारी प्रोटेक्शंस के लिए, पास्ट के ब्लेसिंग्स के लिए। अपने हाथों को उठाओ और थैंक यू जीसस बोलते हुए। अपने हाथों को उठाओ, बोलो पवित्र आत्मा मैं समर्पित करता हूं सब कुछ, मैं आपके सामने रखता हूं सब कुछ। अपने आप को ग्रहण करने योग्य बनाकर मैं विश्वास करता हूं
कि आज का वचन मेरे लिए होगा। ये मुझे शुद्ध करेगा, मुझे ब्लेस करेगा। आज तेरा आत्मा मुझे भरेगा, मुझे इस बुलाहट के लिए तैयार करेगा जिसके लिए मैं पैदा हुआ हूं। आज मैं सेम वापिस नहीं जाऊंगा। अपने हाथों को उठाओ गैर भाषाओं में। पा जांदे बीमार होदे दर तो शिफा, ले लेंदे दुखियारा। सुन के ओ दुआ कलदा है जवा, करे बंधना तो भी आजा। ओदा प्यार महा ओ है मेरा चौपा, ओदा प्यार महान ओ है मेरा चौपा। रहंदा है ओ नाल सदा, यहोवा मेरा बादशाह, हो करदा भला सदा। यहोवा मेरा बादशाह, हो करदा भला सदा। आप जहां भी खड़े, जहां बैठे, होली स्पिरिट आपको टच करे, भरे। आप सेम वापिस ना जाएं यीशु मसीह के नाम में। हर एक की शर्मिंदगी कैंसिल हो यीशु मसीह के नाम में। हर वो शर्मिंदगी जो शैतान ने आपको दी है वो फायर के साथ कैंसिल हो यीशु मसीह के नाम में। अगर वो बीमारी है, अगर वो गरीबी है, अगर वो श्राप है, यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम मैंने कहा वो कैंसिल हो इस पवित्र आत्मा की अग्नि और ताकत से, प्रभु की ग्रेस से। यीशु मसीह के नाम में मैं इस कलीसिया को, ऑनलाइन चर्च को, ब्रांचेस को आशीषित घोषित करता हूं यीशु मसीह के पवित्र नाम में। यीशु मसीह के नाम में मैं आपके फाइनेंस को आशीषित घोषित करता हूं। यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में आपकी लाइफ को, मिनिस्ट्री को, आपकी स्पिरिचुअल लाइफ को मैं आशीषित घोषित करता हूं। मैं घोषित करता हूं आपको ब्लेस्ड यीशु मसीह के पवित्र नाम में। आमीन हो। चाहिए बरकत आपकी है। ऊंची आवाज में बोलो हालेलुया, ऊंची आवाज में हालेलुया। स्वागत है यीशु मसीह की प्रेजेंस में। आप सेम वापिस नहीं जा रहे। आमीन हो। चाहिए बरकत आपकी है चर्च। हालेलुया। अपने हाथों को उठाओ अपने घुटनों के बाहर आके और बोलो, परमेश्वर आज का वचन मेरे लिए है। जो कुछ मैं सुनूंगा उसे फल लेके आऊंगा यीशु मसीह के नाम में। अपनी बाइबल को उठाओ। आज का वचन मेरे लिए है, ये मुझे सेम नहीं रखेगा। उठाओ अपनी बाइबल को, अंगीकार करो। प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम मांगते हैं। स्वागत है चर्च। पंजाबी बोलते हैं निग्गा स्वागत है ਤੁਹਾਡਾ। हाँ, बंगाल में भी आपका स्वागत है, बिहार में भी, पंजाब में भी, यूरोप में भी, अमेरिका में भी। अमेरिका की ब्रांच भी ओपन हो चुकी है, बहुत जल्दी आपको न्यूज़ देंगे। अमेरिका की ब्रांच भी ओपन हो चुकी है, बहुत जल्दी आपको न्यूज़ देंगे। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो, बोलो तेरी परिस्थिति तुझे नहीं मारती,
लेकिन तू उसे हैंडल किस तरह से करता है। हालेलुया। फिर से बोलो अपने पड़ोसी को, तेरी परिस्थितियां तुझे नहीं मार सकती, पर अपनी परिस्थितियों को तू हैंडल किस तरह से करता है। बहनें बोलेंगी करती है। आमीन। अगर परमेश्वर ने यह सोचा है कि दाऊद का मसा जब 16 साल में हुआ और उसे 30 साल की उम्र में परमेश्वर ने एक गोत्र का राजा बनाना है, तो वो 14 साल उसको गुजारने ही पड़ेंगे इंतजार में और प्रेयर में और फास्टिंग में। पौलुस के शरीर पर कांटा चुभोया गया और शैतान का दूत उसे मुक्के मारता था, यानी उसे कोई शारीरिक प्रॉब्लम थी। बाइबल कहती है उसने परमेश्वर से 3 बार विनती की कि परमेश्वर ये दूत मुझसे दूर हो, और परमेश्वर ने कहा मेरा फजल ही तेरे लिए। बाइबल में कहीं नहीं लिखा कि उसका जो कांटा था वो उस समय दूर हो गया। 3 बार विनती करने का मतलब हम पढ़ेंगे 2 कुरिन्थियों 12 उसकी 7 से 10 आयत। इसलिए कि मैं प्रकाशनों की बहुतायत से फूल ना जाऊं, मेरे शरीर पर एक कांटा चुभोया गया। कौन कह रहा है? पौलुस कह रहे। अर्थात शैतान का एक दूत जो मुझे मुक्के मारे ताकि मैं फूल ना जाऊं। इसके विषय में प्रभु से मैंने 3 बार विनती की कि ये मुझसे दूर हो जाए, पर उसने मुझसे कहा मेरा अनुग्रह तेरे लिए बहुत है, क्योंकि मेरी सामर्थ निर्बलता में सिद्ध होती है। इसलिए मैं बड़े आनंद से अपनी निर्बलताइयों पर घमंड करूंगा कि मसीह की सामर्थ मुझ पर छाया करती है। अब ये दिक्कत क्या थी ये नहीं उसने बताया, पर बाइबल कहती जब उसको जीवित स्वर्ग में लेके जाया गया परमेश्वर के द्वारा और उसके पास प्रकाश थे, बहुत से भेद थे, तो उसके शरीर पर एक कांटा चुभोया गया। वो कोई भी शारीरिक दिक्कत भी हो सकती है या कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो शैतान था जो उसे मुक्के मारता था। और जो परमेश्वर ने भेजा था, उसने कहा, पौलुस ने कहा मैंने 3 बार परमेश्वर से कहा कि परमेश्वर ये मुझसे दूर हो जाए, और 3 बार के बाद परमेश्वर का उत्तर आया मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है। क्रिश्चियनिटी सिर्फ प्रार्थनाएं करना और उनका उत्तर लेना सिर्फ इस पर निर्भर नहीं करती। यहां पर पौलुस की प्रार्थना का उत्तर उस टाइम नहीं दिया गया। हालेलुया। इसका मतलब यह नहीं कि उसको उत्तर नहीं मिला, बाद में उसको उत्तर मिला, लेकिन परमेश्वर चाहता था कि वो समय वो प्रार्थना में बिताए और उस कंडीशन में बिताए। हालेलुया। कुछ प्रार्थनाएं जिस तरह याकूब ने जब अपने भाई को 400 लोगों के साथ आते हुए देखा, अलग अलग आवाजें आ रही मेरे को, इधर से और उधर से और इधर से। ये तुम्हारी सेटिंग है। उसने क्या किया? बाइबल कहती है उसने क्या की? उसने प्रेयर की, और उस प्रेयर के द्वारा परमेश्वर ने उसके भाई के दिल को क्या कर दिया? बदल दिया। और ये सिचुएशन प्रेयर ने क्या कर दी? चेंज कर दी। बेस कम कर। आमीन। लेकिन यहां पर पौलुस की जो सिचुएशन थी उसको प्रेयर ने चेंज नहीं किया उस टाइम। लेकिन दोनों ही हालातों में प्रार्थनाएं की गई। जब लोगों को मुश्किल आती है, प्रॉब्लम यह नहीं कि उनको बीमारी है, या प्रॉब्लम यह नहीं है कि उनको कोई दिक्कत आ गई या कोई परीक्षा आ गई। प्रॉब्लम यह है कि उस परीक्षा को वो किस तरह से हैंडल करते हैं। हैंडलिंग में सब कुछ है। आमीन। अगर रूथ अपनी हैंडलिंग सही तरह से ना करती और जब उसकी साथी वापस गई तो वो भी वापस जा सकती थी, पर उसने अपनी सिचुएशन को
प्रेयर के साथ और वचन के साथ हैंडल किया, जबकि उसकी जेठानी ने प्रेयर के साथ और फास्टिंग के साथ हैंडल और वचन के साथ हैंडल नहीं किया। वो अपनी परिस्थितियों के चलाए चली कि 2 महीने प्रेयर की फर्क नहीं पड़ा तो प्रेयर बंद। एक पास्टर एक सिस्टर के घर आया और उसने जब प्रार्थना की पास्टर ने, तो उसने कहा कि मुझे, जब मैं तेरे लिए प्रेयर कर रहा हूं तो मुझे एक दर्शन आ रहा है कि तेरे बरामदे में 2 सांप है बड़े बड़े और उनका पेट बहुत बड़ा बड़ा है, क्या चक्कर है? कुछ ऐसा जो तुम मांग रही थी प्रभु से? कहती हाँ, मैं आज से कुछ महीने पहले मैंने बैलों की जोड़ी मांगी थी प्रभु से। पास्टर ने वचन सुनाया था मांगो तो दिया जाएगा। मैं बड़ी जोश में वापस आई घर, फिर मैंने मांगा कि परमेश्वर मुझे बैलों की जोड़ी चाहिए, मुझे खेतों के लिए बैलों की जोड़ी चाहिए। मैंने बड़े जोश से मांगा, फिर मेरा जोश कम होता गया जब मुझे जवाब नहीं मिला। हफ्ते बाद कम हो गया, महीने बाद कम हो गया, 6 महीने बाद मैंने फिर प्रार्थना करनी बंद कर दी। उस पास्टर ने कहा जब तूने पहले दिन प्रार्थना की, परमेश्वर तेरी प्रार्थना को सुन के उत्तर दिया और उन बैलों को आत्मा में भेज दिया था। सुनो, लेकिन जब वो तेरे घर पे आने वाले थे, तूने प्रेयर को बंद कर दिया और उनको शैतान खा गया। जब स्पिरिचुअल आईज ओपन नहीं होती और हम देखते हैं अपनी सिचुएशन, अपनी लाइफ, मेरी लाइफ में क्या चल रहा है, वीजा नहीं आया इसका मतलब परमेश्वर मेरे साथ नहीं है। अगर ये हल नहीं हुआ इसका मतलब परमेश्वर की दया मुझ पे नहीं है। ऐसा नहीं है। पौलुस को परमेश्वर ने नहीं कहा कि ठीक है मैं तेरी प्रार्थना को सुनता हूं, तेरा हल इसी टाइम करता हूं। बाइबल कहती परमेश्वर ने नहीं कहा, परमेश्वर ने कहा मेरा फजल ही तेरे लिए काफी है। दैट्स इट, मेरा फजल तेरे लिए काफी है। वो सॉन्ग है ना, तेरा फजल मेरे लिए काफी है, तेरे लहू से मिली मुझे माफी है। हालेलुया। परमेश्वर ने कहा मेरा फजल तेरे लिए क्या है, काफी है। क्रिश्चियन लोग जब अपनी परिस्थितियों के आगे देखने में निष्फल रहते हैं, उन्हें अपनी लाइफ में असफलता का सामना करना पड़ता है जब वो अपनी सिचुएशन के पार नहीं देख पाते कि उधर की साइड क्या है। इस परीक्षा के बाद, इस बीमारी के बाद, इस असफलता के बाद, इस दुख के बाद आगे क्या रखा हुआ है उनको मालूम नहीं। अभी आप अपने शरीर के अनुसार चलना चाहेंगे। कुछ संघर्ष ऐसे हैं, कुछ सताव ऐसे हैं जो आपको मिलेंगे ही मिलेंगे, जो वायदा है बाइबल का कि मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, तुम्हें सताव देंगे। आप प्रेयर करके भी इन चीजों को दूर नहीं कर सकते। ये कुछ फाइट्स हैं जो परमेश्वर ने आपको दी हैं। प्रेयर से, फास्टिंग से, वचन से आप इन्हें हैंडल कर सकते हैं। और जब परीक्षा आती है उसके बाद प्रमोशन भी आता है जो आपका आ रहा है, अगर आप इस परीक्षा में पास हुए तो। हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो तेरी सिचुएशन मैटर नहीं करती, लेकिन तू उसे हैंडल किस तरह से करता है। आमीन। कुछ लोग प्रार्थना करते हैं, जब उनको इमीडिएटली उसका उत्तर नहीं मिलता, उन्हें लगता है क्रिश्चियनिटी मेरे लिए नहीं। जब परमेश्वर आपकी प्रार्थना सुनता है, वो सिर्फ उस विषय में नहीं सुन रहा जो आप चाहते हैं। परमेश्वर के पास आपके लिए एक बड़ा प्लान है। अगर परमेश्वर मेरे हिसाब से प्रार्थनाओं के उत्तर देने लगता तो आज मैं हिंदुस्तान में भी नहीं होता, इंडिया में नहीं होता, बाहर होता कहीं, क्योंकि मैं हील हो चुका होता पहले हफ्ते, पहले महीने। जब चंगा हो चुका होता तो अपने काम, अपने बिजनेस के बारे में सोचता, अपने परिवार के बारे में सोचता, ना कि सेवकाई के बारे में सोचता। मैं प्रार्थना करता गया, परमेश्वर मेरी प्रार्थना को रोकता गया, इकट्ठा करता गया,
उत्तर दिया, हील किया सेवा में आने के बाद। हालेलुया। अगर मैं भी नाराज होता, बहुत बार हुआ, बहुत बार धमकी दी, बहुत बार प्रार्थना करनी छोड़ दी, बहुत बार फास्टिंग करनी छोड़ दी, धमकी दी प्रभु को कि अब नहीं मैं करूंगा फास्टिंग, अब प्रेयर नहीं करूंगा। 3 दिन के बाद ऊंट फिर पहाड़ के नीचे, फिर दुखी होके नीचे, फिर शैतान के मुक्के खा के फिर वापस वहीं आना पड़ा। और मैंने अपनी लाइफ से सीखा, वचन से सीखा कि आपकी सिचुएशन, आपकी हैंडलिंग कैसी है, आपकी अगली लाइफ, आपका फ्यूचर इस बात पे निर्भर करता है कि आप अपनी लाइफ की सिचुएशंस को, परिस्थितियों को किस तरह से हैंडल करते हैं। क्या आत्मिक तरीके से हैंडल करते हैं, क्या शारीरिक तरीके से हैंडल करते हैं। आमीन। कई बार प्रार्थना करने के बाद मैंने घोड़े दौड़ते देखे कि घोड़े की स्पीड से प्रार्थना का उत्तर आ रहा है, और कई बार जोंक की स्पीड से भी उत्तर नहीं आता। ऐसा था 4 साल की प्रेयर के बाद 1 इंच भी सरका नहीं जोंक, और चीजें डिस्करेज करती, निरुत्साहित करती कि ऐसा क्यों हो रहा है। लेकिन दूसरी तरफ परमेश्वर काम भी करता है आपकी लाइफ में। दूसरी तरफ वो कई तरह के उत्तर आपको देता है। आपको मालूम होता है कि परमेश्वर मेरी लाइफ में काम कर रहा है, और इसलिए आप स्पिरिचुअल तरीके से जब जुड़े रहते हैं परमेश्वर से, वचन से जुड़े रहते हैं, आपको मालूम होता है कि परमेश्वर मेरी लाइफ में काम कर रहा है। अपनी टाइमिंग, अपने हिसाब से, अपनी योजना के हिसाब से, जो मैं नहीं सोच सकता वो परमेश्वर मुझसे बेहतर सोच सकता है। आमीन।